में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। यूपी के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच ट्विटर पर संग्राम छिड़ा हुआ है। अगले 6 महीने में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के तैयारी में लगे दोनों नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक दूसरे को पटकनी देने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते, ना कभी एक दूसरे का नाम लेते हैं और ना ही कभी ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। लेकिन लोग समझ जाते हैं कि दोनों का इशारा और निशाना किधर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच ट्विटर पर जीवन दर्शन को लेकर एक वॉर शुरू हो गई है। जीवन कैसे जियो को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया, उस पर अखिलेश यादव ने तंज कस दिया। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री में कुर्सी की रेस और आगामी विधानसभा चुनाव के पहले ट्विटर पर छिड़ी यह बहस सियासी जंग दिलचस्प हो गई है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि हम जीवन में कितने दिन जी रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमने कैसा जीवन जिया है ये महत्वपूर्ण होता है। योगी आदित्यनाथ के इस ट्वीट के करीब 1.5 घंटे बाद अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमने कैसा जीवन जिया, महत्वपूर्ण ये है कि हमारी वजह से लोगों ने कैसा जीवन जिया। भाजपा ने लोगों का जीवन दूभर कर दिया है। अब तो भाजपाइयों के प्रवचन तक अच्छे नहीं लगते, उनके दिए गए वचन की तो क्या ही बात करें। जीने के अंदाज को लेकर योगी अखिलेश के बीच में ट्विटर वॉर शुरू हो गया। लेकिन सीएम योगी और अखिलेश यादव में क्यों छिड़ा ट्विटर वॉर, ये एक बड़ा सवाल है। तो आमने सामने ट्विटर खेलते हैं। अभी हम आपको वो ट्वीट्स बताते हैं जो ट्वीट्स उनकी तरफ से किए गए। पहले आप सीएम योगी का ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा कि हम जीवन में कितने दिन जी रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमने कैसा जीवन जिया है ये महत्वपूर्ण है। तो ये ट्वीट सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने जीवन दर्शन को बताने की कोशिश की थी। पहला ट्वीट था सीएम का, एक अपने मुद्दे पर था, एक अपने टॉपिक पर था, एक मोटिवेशनल ट्वीट था कि कैसे जीवन को जीना चाहिए। लेकिन इस ट्वीट को सियासी बना दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने इसका पलटवार किया। उन्होंने 1.5 घंटे बाद जब ट्वीट देखा तो एक रिप्लाई नहीं बल्कि एक अपना पर्सनल ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमने कैसा जीवन जिया, महत्वपूर्ण यह है कि हमारी वजह से लोगों ने कैसा जीवन जिया है। भाजपा ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। अब तो भाजपाइयों के प्रवचन तक अच्छे नहीं लगते हैं, उनके दिए गए वचन की तो क्या ही बात करें। ये वापस लौटने की तैयारी है, ये अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए हैं। तो ये एक जो मोटिवेशनल ट्वीट था उसे सियासी बना दिया अखिलेश यादव ने उस पर अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करके उसका जवाब देने की कोशिश की, इशारों में, और सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर तंज कस दिया। तो ये ट्विटर आपस में खेल रहे हैं। और अब की बार इसके चुनावों में अगर देखें, बीते 1 या 2 चुनावों से अगर हम देखें, 2014 के बाद से खास तौर पर चुनाव ट्विटर पर ज्यादा होने लगे हैं। आप चुनावों में बयानबाजी ट्विटर पर होती है और ट्विटर के जरिए ही सब कुछ समझा बुझा दिया जाता है। तो अखिलेश यादव की तरफ से ये ट्वीट किया गया, सीएम योगी की तरफ से भी ट्वीट किया गया। दोनों ट्वीट हमने आपको दिखाए, दोनों ट्वीट में क्या कुछ कहा गया ये हमने आपको बताया। अब ये देखिए ट्वीट का वो स्क्रीनशॉट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने ट्वीट किया था। और सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर अखिलेश यादव ने अपनी मन की बात लिखी, लेकिन जो मन की बात थी वो सियासी ज्यादा थी। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो ट्वीट किया गया था उसमें साफ तौर पर एक मोटिवेशनल ट्वीट था, एक विचार था, जीवन दर्शन था, जीवन कैसे जिए इस फिलॉसफी को लिखा गया था। लेकिन अखिलेश यादव ने उसमें सियासत ढूंढ ली और राजनीति ढूंढकर उन्होंने राजनीतिक तंज कस दिया। तो मुख्यमंत्री वर्सेस पूर्व मुख्यमंत्री, ये मानकर चलिए ट्विटर वर्सेस ट्विटर, यानी कि ट्विटर पर ट्विटर के जवाब में ट्वीट कर देना। और साथ ही साथ अब बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है तेजी के साथ, क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है और ऐसे में काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो यहां पर तमाम तरह की जो सियासत है वो भी दिखाई देने लगी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सोशियो एक्टिविटी की जा सकती है, जहां पर एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिव वाइब्स फैलाई जा सकती हैं, जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया भी गया। लेकिन वहां पर हर चीज को राजनीति माफी चाहेंगे, हर चीज को राजनीति की नजर से देखना अखिलेश यादव ने वही किया। सियासत की नजर से देखते हुए, सियासती चश्मे से देखते हुए एक विचार को सियासत में तब्दील कर दिया। क्या चुनावों की कैंपेनिंग में इस हद तक डूब जाना और हर बात को सियासत के अंदाज से देखना और सियासत के अंदाज से बोलना जरूरी है क्या? ये एक बड़ा सवाल जरूर रहेगा।
और इन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, इन सवालों को पूछेंगे। हम समाजवादी पार्टी से हमारे जब जुड़ेंगे प्रवक्ता, उनसे हम सवाल ये करेंगे कि क्या हर बात को सियासत के चश्मे से देखना जरूरी होता है। एक किसी जीवन दर्शन के ऊपर ट्वीट किया जाए, साफ साफ देखिए, ना तो कोई हैशटैग है जो समाजवादी पार्टी को दर्शाती हो, ना तो उनको टारगेट किया गया, ना तो नाम लिया गया। सीधे तौर पर एक सिंपल सी बात लिखी गई विचार के तौर पर, हम जीवन में कितने दिन जी रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, हमने कैसे जीवन जिया ये महत्वपूर्ण होता है। उसको राजनीतिकरण करते हुए सीएम के इस ट्वीट पर पूर्व सीएम ने यहां पर लिखा कि महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हमारी वजह से लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। तो सत्ता और विपक्ष का आमना सामना अब एक आंख भी नहीं सुहा रहे हैं एक दूसरे को, और ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से यह ट्वीट बताता है कि अखिलेश काफी आक्रामक हो गए हैं, कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते, कह रहे हैं कि ये वापस लौटने की तैयारी है, भाजपा खत्म होने वाली है। तो 9 सितंबर को 3:30 पर यह ट्वीट किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और उसके लगभग 1.5 घंटे बाद 4:53 के आसपास उसी तारीख में अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया था। तो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार आमने सामने हैं समाजवादी पार्टी, बीजेपी, पक्ष और विपक्ष की भूमिका में, और ऐसे में अब चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी हर कीमत पर इस चुनाव में खुद को आगे दिखाना चाहती है। यही वजह है कि अब कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, बयानबाजी शुरू हो चुकी है, और कोई भी मौका कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती, कोई भी नेता छोड़ना नहीं चाहता। तो योगी और अखिलेश के बाद समर्थकों में भी ट्विटर वॉर शुरू हो गया। जब ये ट्वीट दोनों ही तरफ से हुए, उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में कोट आरटी में लगातार ट्वीट पे ट्वीट आने लगे, और कमेंट्स करते हुए लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो भी ट्विटर पर आमने सामने आ गए। तो देखिए, अब इस पर बात करना बहुत जरूरी है कि क्या ट्विटर पर ट्वीट वॉर चल रहा है, क्या यह मानना भी जरूरी है कि इस बार की कैंपेनिंग सारी ट्विटर पर ही होगी, और यह भी सवाल पूछना जरूरी है कि क्या किसी भी एक फिलोसफिकल ट्वीट का राजनीतिकरण करना जरूरी था। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। डॉक्टर अभिषेक राय, प्रवक्ता एसपी से हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी से, और उस बात सीधे सवाल उनसे ज्यादा होंगे। अशोक पांडे हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से हैं, इनसे भी सवाल होंगे। जावेद अहमद प्रवक्ता कांग्रेस से आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा मनोज मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए कि क्या ये सियासत ट्विटर पर ज्यादा एक्टिव है, और प्रोफेसर शालिनी अग्रवाल हमारे साथ सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सबके पास एक एक करके आऊंगा। सबसे पहले आप सभी का स्वागत। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर अभिषेक राय आपसे है, समाजवादी पार्टी से है। सवाल मेरा ये है, मुझे ये बताइए कि क्या हर ट्वीट का राजनीतिकीकरण करना जरूरी होता है, या अब मुझे यह बताइए कि अखिलेश यादव को उस ट्वीट में ऐसी कौन सी बात नजर आ गई थी कि उसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया? अपनी बात शुरू करने से पहले कबीर जी का बहुत प्रसिद्ध दोहा है, मैं उसकी बात कहना चाहता हूं। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाए, जे मन जोगी कोई। इसका मतलब क्या होता है कि अगर तन से गेरुआ वस्त्र पहनने से, रुद्राक्ष की माला पहनने से, टीका लगाने से अगर हम योगी बन जा रहे हैं तो बहुत आसान तरीका है, पर जो मन को से योगी होता है उसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती। जो मन से योगी हो जाता है वो जनता के भलाई का काम करता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसी पे बोला कि 4.5 साल आप मुख्यमंत्री थे, तब आपको कोई चीज याद नहीं आई। आज 6 महीने बचा हुआ है उत्तर प्रदेश के चुनाव को, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सारी चीजें याद आ रही। क्या काम किया उन्होंने? 5 नए काम गिना दें।
सिर्फ उद्घाटन इसके का लिए आपके पास उद्घाटन चुनावी मंच होंगे, पूरा साटा। जनता का दरबार होगा, महंगाई आप वहां पर आज जाएंगे, वहां पर बात करेंगे। महंगाई के नहीं, बाद लेकिन वहां अगर जाएंगे। एक मुख्यमंत्री सुनिए, नहीं अगर एक आता। फिलोसफिकल ट्वीट किया जाता है जिसमें कोई गलत बात नहीं होती, उसको फिर मेरी- पॉलिटिसाइज तुषार जी, करके मेरी एक बात पॉलिटिक्स के कंप्लीट हो जाने चश्मे दें। से महंगाई नाप पे करके आप ट्विटर पर परोस रहे हैं, तो क्या सोशल सरकार की मीडिया तरफ से कोई खड़ा साइट्स नहीं पर होता। क्या आप अपने अकाउंट पर कुछ नेगेटिविटी नहीं फैला रहे हैं क्या? कोई नेगेटिविटी नहीं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने के लिए विपक्ष खड़ा है। इसमें कौन सा मुद्दा उठाया है, जरा मुझे बताइए। ट्वीट हम जनता दिखा रहे जनार्दन की हैं, आवाज मुझे उठा बताइए है। कौन सा आपने इसमें मुद्दा उठाया? मैं कौन से बता आपने तो रहा किसानों हूं। की बात की, कौन से आपने देखिए, बेरोजगारी की बात की, कौन से आपने महंगाई की बात की? अगर इसका जिक्र मैं करते हैं, हम उसी मानते चीज की भी बात चलिए कर रहा हूं। आपने कोई माननीय मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री जी को इस पे भी ट्वीट करना चाहिए ना। माननीय मुख्यमंत्री जी को महंगाई पे ट्वीट तो करना चाहिए। एक बताइए, क्यों मुझे नहीं ये भी करते बताइए वो कि ट्वीट? क्या इकलौता ही ट्वीट किया जाता है? इतना तो आपको भी भाई जानकारी देखिए, होगी, ट्विटर पर इस तमाम को ट्वीट्स होते आज इस हैं। राजनीतिक मैं सुबह से लेकर रात तक ट्वीट करता हूं, तो जरूरी थोड़ी ना कि महंगाई पे ही मैं ट्वीट करूंगा। मैं कोई सोशल मुद्दे पर ट्वीट नहीं कर सकता क्या? मैं कोई फिलोसफिकल ट्वीट नहीं कर सकता क्या? क्या अगर वो सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं सूबे के, तो कोई फिलोसफिकल ट्वीट नहीं कर सकते क्या? ये भी तो फिलोसफर ये कोई फाउंडेशन थोड़ी ना है कि आप जब भी ट्वीट करेंगे महंगाई बेरोजगारी पर ही करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर हम आपको ट्रोल करेंगे। तुषार जी उसी बात पे तो आ रहा हूँ। तुषार जी उसी बात पे तो आ रहा हूँ, कह रहा हूँ ना। आइए। अगर हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठाएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बोला कि जवाब अशोक जी देंगे आपका इसके बाद। देखो, चले जाओ तो चले आओ। गेरुआ वस्त्र पहनने से ही योगी नहीं बना जाता। योगी अगर मन से योगी हो गए तो आपने सब चीजें हासिल कर ली। तो ये बात आप जो कह रहे हैं ना, ये दरअसल आपके पार्टी के मुखिया के ट्वीट से मैच नहीं कर रही है। दरअसल वो ये कहने की कोशिश उसमें कुछ और कर रहे हैं, आप बात कुछ और कर रहे हैं। किसान 9 महीने से अखिलेश यादव एक ट्रोलर बन गए, अखिलेश यादव बन गए ट्रोलर। मैं तो ये कहूंगा, करना चाहिए ना उनको। नहीं मैं तो ये कहूंगा कि अखिलेश यादव एक ट्रोलर बन गए कि कोई भी ट्वीट था हम तो अपने चश्मे से उसे मापेंगे, अपने चश्मे से नापेंगे और परोस देंगे। जी हमको मतलब नहीं है, ट्रोलर की भूमिका में है क्या? किसान जी बात सुने, मैं क्या कह रहा हूं कि 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं वो। 24 करोड़ जनता को उनको जवाब देना है, वो किसी एक के मुख्यमंत्री नहीं है। इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा वापस। लेकिन उससे पहले मुझे माफी के साथ आप सबको रोककर चलना है। भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की जयंती आज है और माल्यार्पण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ पहुंच गए माल्यार्पण करने के लिए। वो तस्वीरें और अपडेट हम दिखा देते हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को ये तस्वीर आप देखिए, गोविंद बल्लभ पंत की आज जयंती है और जयंती के मौके पर माल्यार्पण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं उसी कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीर आप देखिए, गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तो भारत रत्न है गोविंद बल्लभ पंत और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वो तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सब उनके जीवन से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। तो लखनऊ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हैं और माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज जयंती है और गोविंद बल्लभ पंत के विचारों को याद करते हुए, उनके तमाम विचारों को याद करते हुए ये देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर और गोविंद बल्लभ पंत की तमाम तस्वीरें, उनकी यादें, उनकी बातें दीवार पर लगी हुई हैं एक प्रदर्शनी के तौर पर। तो सीएम योगी आदित्यनाथ वो सब देख रहे हैं, आज वो सारी तस्वीरें देख रहे हैं आप और एक एक कर उन तस्वीरों के बारे में जानकारी भी लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो गोविंद बल्लभ पंत की आज जयंती है और जयंती के मौके पर गोविंद बल्लभ पंत के जीवन से जुड़ी हुई तमाम जो प्रदर्शनी के तौर पर लगी हुई है दीवारों पर, वो तस्वीरों को देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर ये लखनऊ से आ रही है। तो स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत की आज जयंती और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से कार्यक्रम की हम आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त उन तमाम तस्वीरों को, इस प्रदर्शनी को देखते हुए और उनके जीवन से जुड़ी हुई, गोविंद बल्लभ पंत के जीवन से जुड़ी हुई तमाम यादों को देखते हुए, उनके हाथ के लिखे हुए पत्र, उनके जीवन के तमाम झलकियां, उस वक्त की जो तस्वीरें हैं, वो सारी तस्वीरों को एक एक कर देख रहे हैं और जानकारियां ले रही हैं।
तो स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। तो लोक भवन पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ यहां, और इस वक्त तमाम उनकी जो तस्वीरें हैं लोक भवन में लगी हुई उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है लोक भवन में ही आज। तो गोविंद बल्लभ पंत के जो इस्तेमाल करते थे चीजें, उन सारी चीजों को यहां सुरक्षित रखा गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ के लोक भवन में इस वक्त सीएम मौजूद हैं और वहीं पर यह कार्यक्रम चल रहा है। भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की जयंती आज है और जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की जयंती है आज, उस उपलक्ष्य में लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। शिरकत करते हुए ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है और अब से कुछ देर बाद संबोधन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, वो भी हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे। फिलहाल गोविंद बल्लभ पंत को श्रद्धांजलि आज दी जा रही है। ये कार्यक्रम हम लखनऊ के लोक भवन से आपको सीधे तौर पर दिखा रहे थे। भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की आज जयंती है। चलिए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं और डॉक्टर अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ अशोक जी हैं बीजेपी से पक्ष रखने के लिए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मनोज हैं, हमारे साथ सोशियोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं। सबसे हम बातचीत करेंगे। अभी अभिषेक ने अपनी बात तो कह दिया। अशोक पांडे मैं आपके पास आ रहा हूं, बीजेपी का पक्ष रखिए। यहां पर अभिषेक को आपने सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि आप यानी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ वो इशारों में कह रहे थे कि गेरुआ वस्त्र रंग लेने से, रुद्राक्ष की माला पहनने से आप जोगी नहीं हो गए, आपको इन सब की कोई जरूरत नहीं है, आप जोगी। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या ट्विटर पर इस तरीके के रिएक्शंस आना, प्रवक्ता का चर्चा में बैठकर इस तरीके की बातें करना, आपको क्या लगता है, आपका रिएक्शन क्या है बीजेपी की तरफ से? आपको बता दें कि इन लोगों के लिए संत की दूसरी परिभाषा है। इनके लिए संत की परिभाषा है कि राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को जो लाल कर देगा वो राम भक्त होगा, वो भक्त होगा, असिया संत होगा। इन लोगों के लिए गायत्री मंत्र की जरूरत नहीं है। गायत्री प्रजापति के मंत्र का जाप नेताजी करते, अखिलेश यादव करते हैं। ये बाप बेटे गायत्री प्रजापति मंत्र का जाप करके संत हो गए थे। बाप बेटे आपस में लड़ गए थे। कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में जाने को मौका नहीं मिला, लेकिन जेल में बंद महान बलात्कारी संत गायत्री प्रजापति से मिलने का इनको समय है। इनकी संत की दूसरी परिभाषा है। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि पूरा समाज हमारा परिवार है। ये कहते हैं पूरा परिवार हमारा समाज, परिवार सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। कभी उन्होंने क्रांति देखी नहीं, आंदोलन देखा नहीं, कागज छुए नहीं, कलम गई नहीं हाथ। ये मुख्यमंत्री ठीक है अशोक जी, मैं लाता हूं आपके पास, मैं आऊंगा आपसे भी और भी जरा कुछ बातों पर बात करूंगा, क्योंकि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि भाई आप सीएम ने तो कुछ किया ही नहीं, किसी मुद्दे पे तो बात करते ही नहीं है। ये तो ये भी कह रहे हैं कि आप देखिए ट्वीट कर रहे हैं तो आप फिलॉसफी झाड़ रहे हैं, जो कहते हैं ना आम भाषा में फिलॉसफी झाड़ रहे हो या फिर जीवन दर्शन मत दिखाओ। तो ये तो इस तरीके की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले, किसी मुद्दे की आप लोग बात नहीं कर रहे। मैं आऊंगा इस पर आपसे बातचीत करूंगा, पहले सारे लोगों को एक बार चर्चा में शामिल कर लेता हूं। मनोज जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मनोज जी, इससे पहले आपने कभी ट्विटर पर इस तरीके की चीजें देखी हैं क्या, या राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि हर चीज हम देखेंगे तो राजनीति की नजर से देखेंगे, बाकी तो कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं सकता दुनिया में?
नहीं, मुझे देखिए दरअसल इस बात के दो पहलू, अगर आप उसको एक बार के बाद दोबारा जब दोनों ट्वीट्स को पढ़ेंगे, ट्वीट एक माध्यम है लाखों लोग करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। बिल्कुल। और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कौन क्या कहता है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन मेन जिस विषय पर आपने डिबेट रखी है उस पर जीवन दर्शन की बात योगी जी ने कहा कि आप कितना दिन आप योगी जी पे सवाल उठा लिए कि स्वामी विवेकानंद को पूरा विश्व एडमायर करता है। मुझे लगता है उनका भी कहीं न कहीं यही संदेश था। दूसरा पहलू ये है कि जिस तरह अखिलेश जी ने ये बात कही कि आप एक शासक हो, प्रशासक हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपकी दैनिक दिनचर्या में आपने जिंदगी कैसे जी, ठीक बात है, लेकिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय, किए गए कार्यों की भी समीक्षा होगी। और ये पूरी तरह राजनीतिक है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि राजनीतिक नहीं है। चुनावी माहौल है, आमने सामने सत्ता और प्रतिद्वंदी दोनों के जो प्रमुख लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री कह दे या पूर्व मुख्यमंत्री कह दे, ये अपनी बात का जरिया, माध्यम, ट्विटर, सोशल, टीवी, प्रिंट और उसके जरिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है, सरकार के कार्यों पे तंज किया अखिलेश ने, और योगी जी ने एक बड़ी सीधी सी बात, योगी जी देखिए वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि विगत 20 से 25 वर्षों में वो राजनीति पहले से भी सक्रिय रहे, सांसद रहे, अयोग्य रहते हुए रहे, तो उनकी जीवनचर्या पे कभी कोई बिंदु, कोई सवाल नहीं उठा है। मैं उनको सवाल के घेरे में नहीं लाता हूं, और दोनों जिम्मेदारी बखूबी वो निभा रहे हैं। वो अगर एक गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, अभी मौजूदा जो मंदिर निर्माण हो रहा है अयोध्या में, उसमें भी उनका बतौर ट्रस्टी योगदान है, और प्रदेश के मुखिया के रूप में अभी कोई व्यक्तिगत आरोप ऐसे नहीं आए हैं जिस पर हम कुछ कह सके। तो तुषार जी, बड़ी सीधी शब्दों की बात यह है कि दोनों ट्विटर के बाद जिस तरीके से राजनीतिक जंग छिड़ी है, राजनीतिक बात की जा रही है, निकलेगी चुनाव है, मैं कह दे, मतलब हम लोग, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें देखना बाकी है। ये तो पहला ट्वीट या शुरुआती ट्वीट आप मान लीजिए, अभी तो चुनाव नजदीक आने दीजिए, देखिए क्या क्या कहेंगे ये लोग। मैं 10 सेकंड लूंगा। अगर आपको याद हो जब 2017 का चुनाव हुआ तो योगी जी का जो भाषण, अंतिम भाषण मैं कह सकता हूँ, लोकसभा में था, उन्होंने ये बात कही कि बीच में मैं आ गया था राहुल और अखिलेश के, और ट्विटर वार चलता रहता मोदी जी के बीच में, राहुल जी के बीच में लगातार। उसी तरीके प्रदेश में अभी शुरुआत है, आने वाले समय हमको आपको बहुत कुछ देखना बाकी है। बिल्कुल ठीक है, मैं आऊंगा आगे भी आपके पास। हमारे साथ जावेद जी भी जुड़ गए हैं। जावेद जी, आपके पास भी आऊंगा, स्वागत है आपका हमारे साथ चर्चा में। आप थोड़ा देरी से जुड़े हैं, आपके पास लौटता हूं, पहले शालिनी के पास चलता हूं। शालिनी, मुझे ये बताइए, ये सवाल करना शायद माफी चाहूंगा, ये सवाल करना शायद आज के वक्त में गलत होगा कि ट्विटर एक सोशल प्लेटफॉर्म था जहां पर लोग अपनी बात कह सकते थे, लेकिन आज वो एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म ज्यादा बन गया जहां पर तमाम अपनी अपनी विचारधारा वाले लोग हैं, ट्रोलर्स मौजूद हैं कि आप अपनी बात कीजिए, दूसरा व्यक्ति का, दूसरे ट्रोलर्स आएंगे, आपको ट्रोल करके चले जाएंगे, आपको बहुत कुछ कह के चले जाएंगे। शालिनी, आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं बड़े लीडर्स जब बात करते हैं, जब किसी पार्टी के लीडर्स बात करते हैं, तो ठीक है, राजनीति की बात करना, मुद्दों की बात करना जरूरी है, लेकिन जहां फिलॉसफी की बात चल रही हो, जहां ट्वीट किसी का फिलॉसफी का हो, पॉजिटिविटी का हो, वहां पर इस तरीके की बात करने की आपको लगता है कि ये जरूरी था? जी, तुषार जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिन दो दर्शन की बात हुई है, तो योगी जी का जो दर्शन था वो, जैसे कि अभी हमें बताया कि विवेकानंद जी ने भी यही बोला था कि हम कितने दिन जीते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं, बस हम कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो इस फिलॉसफी में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें, मैं सीधे सीधे समाज शास्त्र की बात करती हूँ। समाज शास्त्र बना है समाज के लोगों से और हमसे, तो अगर हम अपने में परिवर्तन नहीं लाएंगे और समाज से जुड़े लोगों में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कैसे काम चलेगा। दूसरी चीज जो बड़ी मुद्दा ये है कि ट्विटर पे पॉलिटिसाइजेशन करना कितना जायज है। तो मैं ये बात बिल्कुल मानती हूँ कि एक टर्म होता है पॉजिटिव पॉलिटिक्स, तो अगर आप पॉजिटिव पॉलिटिक्स जो है जनता के बीच लेकर आ रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने एक दर्शन, जैसे कि डॉक्टर अभिषेक राय ने एक कोटेशन बोली थी, मैं एक तुलसीदास जी की कुछ बोलती हूँ, दैविक भौतिक तापा राम राज कर परस्पर धर्म रत श्रुति दर्शाइज करने का अखिलेश जी का कोई, मुझे लगता है उनका कोई औचित्य नहीं था। लेकिन शायद क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, सारी पार्टीज अपने अपने जोर शोर से काम कर रहे हैं, पॉलिटिसाइज कर दिया। पर अगर सोशल इंटरेक्शन की बात करें तो मैं उनके ट्वीट पे सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, उन्होंने बोला कि हम कैसा जीवन जीते हैं ये जरूरी नहीं है, पर हम कैसा जीवन लोगों को, हमारी वजह से वो कैसा जीते वो इम्पोर्टेंट है। तो बात जायज है कि हमारी वजह से लोग कैसा जीवन जीते, दोनों के अपने अपने दर्शन ठीक है, लेकिन इशारों में बात तो राजनीति की हो गई। कैसा जीवन जीते हैं
ये भी जरूरी है। बिल्कुल। हम कैसा जीवन जीते हैं ये भी जरूरी है, क्योंकि सोशियोलॉजी सेल्फ की भी बात करता है। सोशियोलॉजी का मतलब सिर्फ और सिर्फ समाज नहीं है, समाज के साथ नहीं नकार सकते कि आप कैसा जीवन, आप समझे जितना लोगों का जीवन आपका ही अनुसरण करेंगे। अगर आप लीडर बनेंगे तो आपका ही बिल्कुल, लोग आप तो अनुसरण लीडर, और करेंगे। वैसे भी आप लीडर हैं, आपके लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं अखिलेश यादव जी को। ऐसे में अखिलेश यादव जी भी तो मैसेज जो दे रहे हैं वो तमाम फॉलोअर्स मानेंगे ना। मुझे एक ठीक है। व्याख्या याद आ जी। गई है। मुझे याद है मुजफ्फरनगर में दंगे चल रहे थे और सैफई में प्रोग्राम चल रहा था। तो ये नहीं दर्शाता, ये जीवन दर्शन नहीं दर्शाता। ठीक है, मैं शालिनी आऊंगा, अभी आगे भी आपसे समझूंगा कुछ और बातों को भी। अभी हमारे साथ जावेद साहब भी जुड़ गए हैं, थोड़ा देरी से जुड़े हैं। जावेद साहब, एक ट्वीट और उसके ऊपर दूसरा ट्वीट, दो ट्वीट आमने सामने, पक्ष और विपक्ष के जीवन दर्शन पे बात हो रही थी, लेकिन इशारों इशारों में राजनीति के तंज भी कसे जा रहे थे। जरा आपकी तरफ से क्या रिएक्शन है वो बताइए। देखिए, निश्चित रूप से जो कोड किया गया है, ये ट्विटर ये सही बात है। इस ये दर्शन स्वामी विवेकानंद जी का है, जिसको हमने ओढ़ लिया और एक दूसरे को पूरी तरीके से आमने सामने आकर, देखिए व्यक्ति का चरित्र और उसका दर्शन ये विरोधाभासी नहीं होना चाहिए। हमारा चरित्र जो है वो कुछ है और हम व्यक्त कुछ कर रहे हैं, जो हम व्यक्त कर रहे हैं, जो समाज को हम बताना चाह रहे हैं, उससे अगर हमारे चरित्र का मेल नहीं खाता है तो वो ऐसा दर्शन है, वो किसको आप भ्रमित कर रहे हैं, किसको आप ज्ञान बांट रहे हैं। सबसे पहला सुधार तो स्वयं से होता है। अगर हम स्वयं में अगर नहीं है, अगर स्वयं हमारा चरित्र उस दर्शन के विपरीत है, तो इसको लिखने की आवश्यकता क्या। पहली बात ये कि जहां पर मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, अगर मैं समाज का अगुवा हूं, मुखिया हूं, उसको नेतृत्व कर रहा हूं, तो हमारी चिंता समाज के प्रति होनी चाहिए, हमारा चिंतन समाज के प्रति होना चाहिए। यही तो त्याग होता है एक योगी और एक संत का। भौतिक व्यक्ति और संत में यही तो एक विभाजनकारी रेखा है। जिस रेखा को किसने लांघा, किसने तोड़ा, किसने जोड़ा, ये हम आप देख रहे हैं। तो जो हमारा जो भारत की जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृत है, जो हमारा दर्शन है, जिस पर हमने अपने को विश्व गुरु हम साबित भी हुए होने का हम पुनः दावा कर रहे हैं, अगर उसमें विरोधाभास है तो वह दर्शन किसी भी समाज के लिए उपयोगी नहीं रह जाता है। बिल्कुल है ना कि हमारा नेतृत्व कैसा है, जो फॉलोअर होता है वो देखता है कि हमारे नेतृत्व का चरित्र कैसा है। अगर चरित्र उसकी भाषा से मेल नहीं खाता है, हम बात बड़ी संयमित करते हैं, लेकिन हृदय के अंदर या दिमाग के अंदर अगर हमारे कुछ और चल रहा है और हमारा जो कार्यशैली है वो कुछ और है, तो इस विरोधाभास में तो जवाब आएगा ही आएगा। और ट्विटर को लोगों ने या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म का अगर सकारात्मक उपयोग होता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये अपने मुद्दों को उठाने के लिए, सवालों के लिए तो एक अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना ये, मैं योगी जी तो बहुत बड़े नेता हैं, उनका कौन मुकाबला कर सकता है, तो प्रधानमंत्री जी जब उनका मुकाबला नहीं कर सके, उनके करीबी को जो है आप योगी जी का कद बड़ा है, इतना तो मान रहे हैं। नहीं, चुनावों से पहले मानना, ये तो बीजेपी को आप माइलेज दे रहे हैं। देखिए माइलेज वो अपने दल के अंदर, वो प्रधानमंत्री, अभी कुछ देर बाद अशोक जी कहेंगे कि देखिए तो कांग्रेस भी मान गई। लेकिन वो देश के लिए, सर भाई, ये व्यंग भी हो सकता है, तो वो हितकारी नहीं है, तो समाज के लिए तो हितकारी साबित नहीं हुए। 4.5 साल में क्या किया, अब दर्शन पधार वो भी उधार किया हुआ। ठीक है, मैं आता हूँ जावेद साहब आपके पास आता हूँ। मनोज जी कुछ कह रहे हैं, आप बोल लीजिए, फिर मैं जाता हूँ अभिषेक के पास। तो सर भाई मैं कह रहा था जावेद जी सब ठीक ठाक तो है, मतलब बड़ा अच्छा लगा। ये व्यंग था या तारीफ थी? ये तो मनोज भाई आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। तंज के साथ आजकल इशारों में बात ज्यादा हो रही है, ट्विटर से लेकर यहाँ डिस्कशन फोरम तक। ठीक है अभिषेक, एक बात बताइए, स्वामी विवेकानंद का एक जीवन दर्शन, उसको कोट करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिख दिया और उसको काउंटर करके अगर अखिलेश यादव लिख रहे हैं, तो मैं ये मानूं कि आप विवेकानंद जी के जीवन दर्शन को अखिलेश यादव नहीं मानते? देखिए तुषार जी, हम क्यों नहीं मानेंगे विवेकानंद जी को? हम तो यही कह रहे हैं। कहाँ मान रहे ट्विटर पे? वो पूरी बात तो सुन लीजिए तुषार जी, लेट मी कंप्लीट। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हम विवेकानंद जी को नहीं मानते तो हम ये नहीं कहते ना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सीधे सीधे कहा कि आप जनता की फिक्र करो, हमारे जीवन से हम लीडर हैं। माननीय योगी जी लीडर है, 4.5 साल से मुख्यमंत्री है, 24 करोड़ जनता के। वो 9 महीने से जो किसान वहां पे दिल्ली बॉर्डर में बैठा, उसकी सुध नहीं आई, उसके लिए नहीं सोचा आपने? जो 2014 में आपके नेता 2 केंद्रीय मंत्री सिलेंडर लेके घूमते थे उत्तर प्रदेश में,
आज वो दोनों मंत्रालय में दिल्ली में बैठे हैं, नहीं दिख रहे हैं वो। आज उनके लिए महंगाई टाइम नहीं है। रोजगार की बात करते थे, 2017 में आपने संकल्प पत्र में लिखा है 70 लाख रोजगार, 4.5 लाख की होर्डिंग 4.25 लाख की लगा के आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो। देश 72-75 साल के आजादी में पहली बार ऐसा हुआ कि देश में मंत्रियों की जाति बताने जाने लगी। आप क्यों जातिगत जनगणना से पीछे भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? जनता से जुड़े मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे हो? आप जनता के मुद्दे पे क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हो? अरे आप योगी हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप मुख्यमंत्री पिता तुल्य होता है देश प्रदेश की जनता के लिए। आप मुझे बताएं कि आपने बिजली सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में, आपने जनता का दर्द दूर करने का काम किया। आप हमें प्रवचन दे के काम करना चाहते हो, जनता के दुख दर्द से काम नहीं। कोरोना में जब लोग मर रहे थे तो आप बंगाल में प्रचारजीवी बने हुए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी दीदी और दीदी कर रहे थे। अभिषेक, मैं आपको यहाँ माफी के साथ रोक रहा हूँ, और आपने मुद्दे उठाए हैं तो मुद्दों का आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि मुद्दों पर बात करनी है। मैं अशोक जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन एक लगातार मुद्दों की बात कर रहे थे और शुरुआत में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी। उनका कहना था कि आप ये ट्वीट मत कीजिए कि आप फिलॉसफी क्या है या फिर जीवन दर्शन क्या है, आप तो मुद्दों की बात कीजिए, महंगाई बेरोजगारी की बात कीजिए। अशोक साहब जवाब दीजिए कि क्या एक लीडर को ये अधिकार नहीं है कि वो जीवन दर्शन की बात करे, या उसे अपने हर ट्वीट में किसी न किसी मुद्दे की बात करना जरूरी है, तभी विपक्ष संतुष्ट रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पे एक नेता जो है जनता का एक प्रेरणा भी होता है, जनता उसे प्रेरणा भी लेती है। नेताजी शब्द कितना कॉमन था सुभाष चंद्र बोस, लेकिन समाजवादी पार्टी में जाके नेताजी शब्द ही आज अपराध जगत में जुड़ गया, अपराध का राजनीतिकरण होने लगा। आपत्ति है इसमें तुषार जी, तुषार जी इसमें आपत्ति है। आऊंगा 2 मिनट उनको बोलने दीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूं। इस तरह का भाषण, ये आपत्ति आपके चैनल पे। नेताजी सर्वमान्य नेता हैं, इनके प्रधानमंत्री, इनके मुख्यमंत्री, इनके प्रदेश अध्यक्ष उनकी तारीफ करते हैं। इस तरह की बात नेताजी पे अस्वीकार है, और नेताजी पे इस तरह की बात अस्वीकार है तुषार जी। देखिए, काम आप किसी का चरित्र हरण करने की कोशिश मत करिए। नेताजी को आपको बताने की जरूरत नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति को उठाने वाले नेताजी के खिलाफ एक गलत बात है। आप मर्यादित भाषा में बात करें पांडे जी, मर्यादित भाषा में पांडे जी बात करें। ठीक है, कोई बात नहीं, वो मर्यादित भाषा में बात करेंगे, कोई बात नहीं। अभिषेक, आपने अपनी आपत्ति दे दी है, बोलने दीजिए। बात मत करें आप। ठीक है, मैं आपका पॉइंट ले लिया। अशोक, उनका काम सुन लीजिए। उत्तर रामनगर का पुल मुलायम सिंह जी जब सीएम थे प्रारंभ हुआ, वो चले गए, मायावती आई वो चली गई, अखिलेश यादव आके चले गए, रामनगर का पुल नहीं बन पाया था, तो योगी जी आके रामनगर का पुल बनवाते हैं। और उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में, सारे गांव में बिजली नहीं थी। हम जब आए हैं तो हमने हर गांव को बिजली देने का काम किया है। इनके राज में बिजली आना एक खबर थी, हमारे राज में बिजली जाना एक खबर है। लेकिन सौभाग्य योजना के अंतर्गत हमने गांव-गांव। अभिषेक, ये बात तो मैं भी मानूंगा। मैं रिपोर्टिंग के लिए कासगंज के पास एक गांव में गया, उस जगह का नाम है सोरो जी करके, उसको तीर्थ स्थान मानते हैं। मैं किस्सा बताता हूँ, अशोक जी रुकिए। एक जगह है कासगंज के पास, सोरो जी वो जगह है, वहां के लोग ये कहते हैं कि हमने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, पैदा होने से लेकर बूढ़े हो गए वो लोग, उन्होंने कभी 8 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं देखी। कल्याण सिंह के राज से लेकर और मुलायम सिंह यादव के राज तक, मायावती के राज तक, अखिलेश यादव के राज तक उन्होंने बहुत आंदोलन किए बिजली को लेकर और तमाम चीजों को लेकर। योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, आते ही वहां पर अब 22 घंटे से कम बिजली नहीं आती। मुझे ये बताइए, उन लोगों के लिए कौन सी सरकार बेहतर होगी? मैं तुषार जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी 5 नए पावर प्रोजेक्ट बता दे जो 2017 से। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ सर। देखिए, आप टेक्निकलिटी में जाइए, आप टेक्निकलिटी में जाइए, हम वहां भी बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक आम आदमी के लिहाज से बताइए, अगर आपके घर में 22 घंटे 24 घंटे लाइट आती है किसी सरकार के आने के बाद, और उससे पहले 8 घंटे बिजली आ रही थी, तो आप किस सरकार को बेहतर कहेंगे? पावर प्रोजेक्ट छोड़ दीजिए, वो अलग टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो अलग दस्तावेजों पे बात होगी, रिकॉर्ड्स और रिसर्च पे बात होगी। पहले तो मुझे बताइए ना कि अगर 24 घंटे आपके घर में बिजली आने लगे, 22 घंटे आने लगे, तो आप सरकार की वाहवाही करेंगे या नहीं करेंगे? आपकी सरकार में क्यों नहीं हो पाएगी? पर ये जुमलों की सरकार है, कहाँ 24 घंटे बिजली आ रही है? कहाँ 24 घंटे? एक बात कहाँ नहीं आ रही है सर, 24 घंटे 22 घंटे। मैंने आपको अभी उदाहरण दिया ना, आप वहां के लोगों से पता कर लीजिए, आप अपने नेताओं से पता कर लीजिए। मैं तो ग्राउंड पर गया था, इसलिए मुझे अच्छे से पता है। अगर मैंने बात सुनी होती ना कहीं से तो मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन ग्राउंड पर मैं रहकर आया हूं वहां पर 2-3 दिन। तुषार जी, मैं कह तो रहा हूं, मैं आपको
जिलेवार बता दूंगा। आजमगढ़ में बता दो कितने घंटे बिजली सप्लाई होती है, आप रहते हैं बता दो। अखिलेश यादव कितनी बार आजमगढ़ गए? उसके लिए ना देखे पांडे जी, और कितनी बार गए कितनी बार नहीं गए, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है क्या काम किया। अभी भी फीता काट रहे हो हमारे कामों का, अभी भी फीता ही काट रहे हो। उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हो, इकोना स्टेडियम का नाम बदल रहे हो, कैंसर इंस्टीट्यूट है उसका नाम बदल रहे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस का नाम बदल रहे हो। अच्छा ठीक है, मनोज जी से पूछते, देखिए वो वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका में बैठे हैं, सबकी बात करेंगे, उनका कोई अपना पॉलिटिकल, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं, कोई इच्छा तो होगी नहीं। मनोज जी मुझे बताइए, क्या पिछली सरकारों और इस सरकार में बिजली की बात इन्होंने की, मूलभूत योजनाओं की बात की, आपको लगता है कि इस सरकार ने सिर्फ फीते काटे हैं या आपको लगता है कुछ काम भी किया? देखिए तुषार जी, अगर इसको परसेंटेज में लेंगे तो 70 और 30 की बात करिए, लेकिन एक बात तो बड़ी अच्छी लगी जो अभिषेक जी हैं, अशोक जी हैं। दरअसल मुद्दों पे जब आप बात करते हैं तो कौन सी सुविधाएं तुषार भाई किस शर्तों पे और क्या चुका के मिलती है, इसको भी हम आप नहीं बोल सकते। अगर ये सवाल है मेरा कि अगर 2014 में 360 और 450 में गैस महंगी थी तो आज 900 में सस्ती कैसे हो गई? बिजली की जो बात पे दोनों लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे, मुझे लगता है नई परियोजनाओं का संचालन हुआ नहीं हुआ, मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन बढ़ा नहीं बढ़ा, लेकिन 2002 से 2009, 2007, 2012, 2017 से पहले एक अव्यवस्था जरूर थी कि बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन से पूरा प्रदेश परेशान था। बिल्कुल। और ग्रामीण स्तर पे बिल्कुल परेशानियां थी। इस बात से मेरे पास कम से कम हजारों एविडेंसेज हैं। अभिषेक जी आप जरूर तर्क दीजिएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में परेशानियां थी, तुरंत सप्लाई में, बैकअप में, गांव नहीं शहरों में भी समस्याएं थी। और जैसे ओवरलोड बढ़ता था तुषार जी, मैं लखनऊ राजधानी की बात कर लूं, मैं उस मंडल की बात कर लूं जहां पे विकास की आगरा, कानपुर और बनारस और गोरखपुर, इस मंडल में भी समस्या हुआ करती थी। 4 से 6 घंटा बिजली शहर में कटना निश्चित तय था। आज ग्राम स्तर पर लगभग बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से जा रही है, लोगों को बिजली मिल रही है, लेकिन ये हम नहीं भूलेंगे कि बिजली का प्रति यूनिट दाम तब क्या था, आज क्या था। व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं, इनकार नहीं कर सकते, सड़कें ठीक हुई, इनकार नहीं कर सकते, और आधी अधूरी योजनाओं जो भी जिक्र हो रहा था, देखिए बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती है तुषार जी जो शुरू तो की जाती है लेकिन नियत समय में पूरी नहीं हो पाती। तो जब सरकारें बदलेंगी, जिनकी सरकारें आएंगी, ये तो मुझे लगता है एक रूटीन भी होता है, पिछली सरकार काम करके जाती है, अगली सरकार उसका फीता काटती है, शुरुआत के 2-3 साल तो फीता काटने में बीत जाते हैं, आप जो काम शुरू करते हैं वो आगे जाकर 4 साल में पूरे होते हैं, मुझे लगता है रूटीन है। मायावती 2012 तक थी, तो अखिलेश जी 2012 में आए। बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जो मायावती के अखिलेश जी ने पूरी की, और उसका लाभ अखिलेश जी को मिला, उन्होंने फीते भी काटे, उद्घाटन भी किया और प्रचार भी किया। अगर योगी जी या कोई अन्य सरकार ऐसा करती है, मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही बात कही कि साहब ये रूटीन वर्क है, इसमें हम मतभेद कर ही नहीं सकते। 2022 में सरकार अगर कंटिन्यू करती है तो अपनी योजनाएं बढ़ाएगी, नहीं तब आपको रिजल्ट दिखाई देना शुरू होगा कि देखिए सरकार ने, अब ऐसा तो होगा नहीं कि 10 साल पुरानी योजना जी अखिलेश जी शुरू करके गए थे और 2022 में बीजेपी वापस आ जाती है तो 25 में वो फीता काटेंगे। अभिषेक कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा मनोज आपके पास। अभिषेक जी देखिए तुषार जी, अभी मैं मनोज जी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत ढंग से सारी चीजें सिस्टमैटिक बताई। आज सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही, आज सबसे ज्यादा महंगाई जो है डीजल 100 रुपए के करीब है, 2014 में वो डायन था, आज सरसों का तेल महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, किसान 9 महीने से सिंधु वहां पे बॉर्डर पे बैठा हुआ है, उसकी बात नहीं करते ये लोग। किसान कहते हैं कि मुट्ठी भर किसान है और बरगलाए हुए हैं। अरे तुषार जी वही चीज तो पूछ रहा हूँ, बरगलाए तो आप उनको समझा देते ना। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि तानाशाह सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही, वो अंग्रेजों के सामने भी नहीं। मैं तो देखिए ऑफ द स्क्रीन बात होती है ना, जब कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, मैं बताता हूं अभिषेक जी, मैं आपको बताता हूं, जब ऑफ द स्क्रीन बात होती है बीजेपी के प्रवक्ताओं से, तो वो ये तो कहते हैं कि देखिए जो तमाम किसान बैठे हैं ना, ये दरअसल तमाम विपक्षी पार्टियां लेकर आई हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए किसानों को मुट्ठी भर किसानों को खड़ा कर दिया, किसान लीडर्स को आगे कर दिया, किसान बेचारे भोले भाले उनको बरगला दिया गया। सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर वो जावेद साहब पार्टियों के नेता हैं, जावेद साहब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में सेंटर में तो आप ही हैं, 10 विधायकों को जो पश्चिम बरगला क्यों रहे हैं किसानों? देखिए ये निश्चित रूप से ये अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ने की भारतीय जनता पार्टी की आदत है दूसरों। 2013 में इनको किसने बरगलाया था? जब राजनाथ सिंह जी के साथ जंतर मंतर पर राकेश टिकैत जी हुंकार भर रहे थे,
2014 के चुनाव में वो इनके साथ थे, 17 के चुनाव में इनके साथ थे, 19 के चुनाव में इनके साथ थे। छोड़ दीजिए राकेश टिकैत जी की बात। किसान पीड़ित है, वह है, उसके ऊपर तमाम समस्याएं हैं। सरकार का किस तरीके से सरकारी नहीं है, हम आप सब देख रहे हैं। आप ये बताइए कि आरएसएस जब ये किसान कानून का ऑर्डिनेंस आया, उसके पहले ही AA अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड के साथ भारत सरकार ने क्या समझौता, उसके बाद वो ऑर्डिनेंस जैसे ही आया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो किसान संगठन है, किसान संघ, उसके राष्ट्रीय महासचिव चौधरी बद्री नारायण जी ने प्रधानमंत्री को सबसे पहला विरोध में पत्र लिखा और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से किसानों को बाजार के नियंत्रण में, पूंजीपतियों के नियंत्रण में दे देना है, जिससे देश के किसानों का अहित होगा और वह बिल्कुल जो है एक एक रोटी के लिए तरस जाएंगे। ये विपक्ष नहीं कह रहा, कांग्रेस नहीं कह रही है, ये आरएसएस से जुड़े संगठन की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने फिर कहा है अभी कि हम फिर किसानों के लिए आंदोलन करें। या तो ये करने का काम करते हैं या मुद्दे को उठा के टेम्परेचर को नाप कर ये गायब हो जाते हैं। जैसे एक अराजक तत्व होता है, वो एक नारा लगा के या एक ईटा भीड़ में फेंक कर गायब हो जाता है और उसके बाद वहां पर अव्यवस्था। अशोक जी जवाब दीजिए, गायब हो जाते हैं क्या? ये काम इन्होंने किया है और ये नहीं किया। ये देखिए झूठ कितनी शालीनता से, कितनी विनम्रता से बोलते हैं कि उसके लिए ये कहा ही नहीं जा सकता। ये कह रहे हैं कि हमने ये किया, उन्होंने गोली, वो राम भक्तों का, राम भक्त का इस देश में ना हिंदू दुश्मन है ना मुसलमान दुश्मन है। आधुनिक दीन मोहम्मद दीन को। जावेद साहब, आपके लिए आप जो बात कह रहे हैं ना, आपके लिए एक शायर ने लिखा है कि झूठ बहुत खूब लिखा है उन्होंने कि झूठ वाले कहीं से मैं था जो सच बोलता रह गया। तो आप तो वही वाली बात कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, अब आप उसको सुन लीजिए। मतलब सारे झूठे और मैं ही सच्चा। ठीक है, अशोक पांडे के पास आ जाते हैं। ठीक है, इनके असत्य का एक ही उदाहरण पर्याप्त है और वैसे तो सैकड़ों। अच्छा सुनिए अशोक जी को सुनिए। अशोक जी काफी देर से आपने समाजवादी पार्टी को भी सुन लिया, आपने अभिषेक को सुना। अभिषेक ने कहा कि देखिए मुद्दों की बात तो बीजेपी करती नहीं है, ठीक है, और वो सारे फीते काट रही है पिछली सरकारों के। जावेद साहब कह रहे हैं कि आप देखिए सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, जुमले बोलते हैं और उसके बाद जब मौका पड़ता है कुछ पूरा करने का तो आप भाग जाते हैं वहां से। 10 सेकंड दे दे, एक सवाल। ठीक है, 10 सेकंड मैंने आपको दी। जावेद साहब बोलिए। बस देखिए 1989 में बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे। 1989 दिसंबर में जब सरकार बनी, उसके बाद क्या हुआ कश्मीर में? ये आरोप दूसरे पर लगाते हैं। कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मणों का कत्लेआम इनके समर्थन से चल रही सरकार के नेतृत्व। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि कश्मीरी ब्राह्मणों का जो कत्लेआम हुआ वो बीजेपी के समर्थन से हुआ। अशोक जी जवाब दीजिए। सरकार से इन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया जब तक। ठीक है, आप सुनिए। झूठ बोलते हैं। ठीक है अशोक जी को सुनिए। देखिए मूल बात ये है कि अब इनकी बात का क्या जवाब दे, जिस पार्टी ने देश में सरकार आपके समर्थन से चल रही थी कि नहीं? बंटवारे पर जो पार्टी बनी हुई है, इसको हम क्या कहें? एक तो झूठ फरेब की पार्टी ही है इस देश में। अरे झूठे आप, मक्कारा, कभी कल भी गुलाम थे आप, और कल भी माफी मांगते थे और आज भी आप गुलाम हैं। आप कुछ नहीं। कांग्रेस। जावेद साहब सुन तो लीजिए, आपने इतने सवाल कर दिए, जरा अशोक जी को सुनेंगे नहीं तो फिर आपके सवालों का जवाब मिल नहीं पाएगा, समय हो जाएगा वेस्ट। वैसे भी मेरे पास सारा समय है नहीं, अभी समर्थन दे रहे थे, ले दे के मेरे पास 5-6 मिनट बचे हैं। ठीक है जावेद साहब, अब जवाब सुनिए। जावेद साहब जवाब सुनिए, समय मेरे पास थोड़ा कम है। अशोक जी जल्दी बोलिए। देखिए ये लोग देश में 70 साल शासन करते हैं, गांव के गरीब अंतिम आदमी के घर पर शौचालय नहीं दे पाए, इससे शर्मनाक क्या होगा? इज्जत खाली 10 जनपद की है। इज्जत घर आपने नहीं बनाए, ये नाम बदल के जो काम करते हो राजीव गांधी आवास, ये सब कांग्रेस की देन थी, जिनके नाम बदले आपने। हमने करोड़ों निर्धनों को, अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को हमने आवास दिए हैं। ये झूठों और मक्कारों का अरे 4 चूहे मारकर उसके चमड़े से जो ढोल बनाकर पीट रहे हो, वो ढोल अब फट चुका है। 4 चूहों के चमड़े का ढोल आपका फट चुका है, अब आपकी कोई हैसियत नहीं बची है। जावेद साहब आप अपने सवाल के जवाब नहीं लेना चाहते क्या? कर सकते हो
आप अपने सब आप ऐसे बोलेंगे तो उनकी बात समझ में नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे की जमीन, जावेद साहब आप बोलते रहेंगे तो अशोक जी की आवाज नहीं आएगी, कोई नहीं सुन पाएगा। मैं तो कह रहा हूं ना, मुझे आप सबको रोकना है यहाँ पर, मुझे आप सब